आप सभी का नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल के प्लेटफ़ॉर्म पे हम हर रोज़ किसी एक नए नए गेस्ट के साथ मिलते हैं, नए ऐसे व्यक्ति के साथ मिलते हैं, जिन्होंने या तो वो स्कूल में रह के बतौर शिक्षक काम कर रहे हैं या सरकारी स्कूल के विद्यार्थी के नाते कुछ एक अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में मीट द आइकन इस सीरीज़ के तहत हमारे साथ हैं उमेश चतुर्वेदी सर। आप काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात है कि बड़े लंबे अरसे से अपने लेखों के ज़रिए हमें प्रेरित करते रहे हैं, हमें ज्ञानवर्धन जानकारियाँ देते रहे हैं और एक मोटिवेटर के तौर पे मैं हमेशा आपको देखता रहा हूँ। सबसे ख़ास बात है कि आप भी सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल से जो दिल्ली तक की यात्रा रही, एक लंबी यात्रा आपने देखा है, देश के राजनीतिक, सामाजिक इतिहास को भी देखा है। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। हाँ, नमस्कार, सबका स्वागत है। नमस्कार अभिषेक जी, आभार आपने बुलाया हमें। बहुत-बहुत आभार। आवाज आ रही है ना? एकदम आ रही है सर, बुलंद आवाज आ रही है। हाँ, जी, बोलिए। सर आज तक आपने बहुत सारी बातें की होगी, आज मैं आपको थोड़ा अपने स्कूली जीवन में ले जाना चाहता हूँ और यही हमारे सीरीज का एक छोटा-सा मकसद भी है कि हम उस दौर के स्कूलों की बात करें, जो वैश्वीकरण के दौर से पहले के स्कूल हुआ करते थे। आपसे एक निवेदन है कि जब आप स्कूल में विद्यार्थी थे, उस समय की कुछ यादें जो आप लोगों से साझा कर सकते हैं, इस दृष्टि से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और देखिए, यादों का तो आपने एक तरह से अंतहीन जो पिटारा है उसकी एक तरह से क्या कहें बैक बटन दबा दिया है और उसकी वजह से क्या है कि मैं क्या छोड़ूं और क्या याद करूं, ये मतलब मेरे लिए असमंजस की दुविधा की स्थिति हो गई है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये बारिशों का मौसम है और हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो बारिश में कई बार भीगते हुए जाते थे, कई बार रास्ते में पानी भी लगा होता था, जाम होता था, उसमें भी हम एक तरह से गुजरते थे। लेकिन हमने उस दौर में कभी भी जो स्टूडेंट लाइफ हमारी रही है, जो छात्र जीवन रहा है, खासतौर पर प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का, हमने सरकारी विद्यालयों में तो मेरी पूरी पढ़ाई हुई है, कक्षा 1 से लेकर के और एमए करने तक, दूसरा एमए भी करने में भी वो भी सरकारी विश्वविद्यालय रहा और भारतीय जनसंचार संस्थान जहाँ से मैंने पत्रकारिता का डिप्लोमा लिया वो भी सरकारी ही है। तो मेरी पूरी शिक्षा सरकारी तंत्र में हुई है। लेकिन मुझे गौरव इस बात का है और मेरा बहुविध अनुभव है कि हमने बोरा चट्टी वाला स्कूल जिसको बोलते हैं हम लोग अपने भोजपुरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा में टाट पट्टी वाला स्कूल, वहां से ले करके और हमने देश के बल्कि एशिया के सर्वोच्च और सर्वोत्तम माने जाने वाले पत्रकारिता इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है। तो बहुविध अनुभव है, लेकिन स्कूली जीवन का अनुभव जो है वो अद्भुत है। हमारा स्कूल जो है वो बिल्कुल कच्ची फर्श का स्कूल आज भी है, गांव में वैसा ही है, बल्कि पहले की स्थिति में तुलना में आज उसकी स्थिति बहुत खराब हुई है। लेकिन हम लोग उसी स्कूल में इंजॉय करते थे, एक तरह से आनंद की अनुभूति करते थे, हम जिंदगी जीते थे और जिंदगी जीना खासतौर पर मतलब वो 3-5 वाली जिंदगी तो हमारे स्कूल ने नहीं सिखाया, लेकिन हमें जो जिंदगी के जो फलसफे हैं और खासतौर पर जो ज्ञान के फलसफे हैं उस स्कूल ने इतना जबरदस्त पढ़ाया कि मैं आपको बताऊं कि जब आज के दौर में भी जब हमारे भी बच्चे हैं और वो पब्लिक स्कूलों में यहाँ दिल्ली में पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़े हैं, पढ़ते हैं, तो उनसे जब मेरी चर्चा होती है खासतौर पर कुछ विषयों को लेकर के, कुछ जानकारियों को लेकर के, तो हमारे बच्चे बड़ा आश्चर्य करते हैं कि कब पढ़ा था। हम बताते हैं कि हम तो ये प्राइमरी स्कूल में अपनी प्राथमिक पाठशाला में पढ़े थे और वही गुरु हमको पढ़ाते थे ये सामाजिक विज्ञान भी, जो हमें हिंदी पढ़ाते थे, जो हमें भाषा पढ़ाते थे, जो विज्ञान पढ़ाते थे और जो गणित पढ़ाते थे। तो हमारा गुरु भी आज की तरह एक्सपर्टाइज नहीं होता था, और इसके बावजूद उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई। तो मतलब अभिषेक जी, कहना यह है कि हम क्या छोड़ें और क्या याद करें, खासतौर पर इस छोटी सी बातचीत में हमारे लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, उन्होंने हमारे गुरुओं ने और हमारे उसी टाट पट्टी के स्कूल ने हमारे जो ज्ञान की भूमि है, हमारे जो ज्ञान का आधार है, जो हमारा जो शुरुआती दौर में एक तो ज्ञान के प्रति जो ललक होनी चाहिए थी, उस ललक को बनाने में, उस आधार को मजबूत करने में और उसको आगे बढ़ने के लिए दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभिषेक जी। बिल्कुल, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरा ये भी होगा कि थोड़ा आप ये भी बताएँ कि जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उसका नाम लेते हुए, बताते हुए, कौन से ऐसे शिक्षक थे जो आपको सबसे
यूं कहें कि फेवरेट टीचर थे आप? हाँ, देखिए मेरे पिताजी खुद एक सरकारी अध्यापक थे। 2018 में उनका निधन हो गया। उन्होंने कुछ दिनों तक तो अपने साथ के पड़ोस के गांव में वो पढ़ाते थे, तो वहाँ भी हमें 2-3 साल तक खुद ले गए थे। और मेरी जो स्कूली शिक्षा जो हुई है, उसके पहले जो घरेलू शिक्षा हुई है, चूँकि मैं अध्यापक का बेटा हूँ, तो मेरे पिता ने शुरू की थी। तो मेरे तो जीवन में कहें या नस-नस में पूरा सरकारी शिक्षण ही व्याप्त है, उसकी धार बह रही है। तो मेरा जो प्राथमिक विद्यालय था, अगर देखें तो मैंने कक्षा 1 से लेकर के 2 तक की पढ़ाई अपने गाँव के, जो हमारा गाँव है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, उस बलिया जिले की प्राथमिक पाठशाला होती थी। उस गाँव का नाम है बघांव, उसको हम लोग बोलते थे प्राथमिक पाठशाला बघांव। और आप ताज्जुब करेंगे कि वो 1904 या 5 में स्थापित गाँव था, और वो स्कूल था। उस पाठशाला में आस-पास के कम से कम 4-5 किलोमीटर के रेडियस के, सराउंडिंग के लोग पढ़े थे, खासतौर पर हमारे पिताजी की पीढ़ी के लोग। तो मैं उस पाठशाला में कक्षा 2 तक पढ़ा। उसके बाद तीसरी-चौथी की पढ़ाई मेरी मेरे पिताजी के साथ पड़ोस के गाँव के प्राथमिक पाठशाला में हुई। उसके बाद फिर 5वीं की पढ़ाई फिर अपने गाँव की पाठशाला में हुई। फिर 6वीं, 7वीं और 8वीं जो हम लोग मिडिल स्कूल कहते थे, या उच्च प्राथमिक विद्यालय कई राज्यों में कहा जाता है, वो सहतवार एक कस्बा है बलिया जिले में, वहाँ हुई। उसके बाद 9वीं 10वीं तक की जो स्कूली शिक्षा में ही जोड़ा जाता है, वो हमारे गाँव के पास में एक और हाई स्कूल है चितौनी का, वहाँ हुई। तो मेरी पूरी पढ़ाई एक तरह से आप देखेंगे तो सरकारी विद्यालय में ही हुई है। अभिषेक जी। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि पहले के जो स्कूल थे, उस समय का जो आपका शिक्षण कार्य हुआ, आपने जो पढ़ा, शिक्षा का जो भी गतिविधियाँ हुई स्कूल में, वो आज भी आपको याद है। उस समय के स्कूल की कुछ ऐसी रोचक घटनाएँ जो आपको आज भी याद करके एक होता है ना कि मन खुश हो जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, जो हमारी चूँकि प्राथमिक शिक्षा जो हुई है, वो 1986 की जो शिक्षा नीति है, उसके पहले तक की नीति के हिसाब से हुई है। तो आप देखेंगे कि कमोबेश जो उसके पहले तक की सरकारी शिक्षा है, और बल्कि आज जितने भी लोग, चाहे वो राजनीति की दुनिया में हैं, चाहे वो प्रशासन की दुनिया में जो शीर्ष पर हैं, उसी शिक्षा व्यवस्था से, उसी नीति से पढ़ के आए हैं, और ज़्यादातर सरकारी विद्यालयों से पढ़ कर के ही आए हैं। तो उस दौर की शिक्षा व्यवस्था पर आप देखेंगे, और आप तो खासतौर पर शिक्षा पर बहुत काम किए हैं, जो